बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पिछले माह आपने कराची के अंदर एक खातून नताशा दानिश की तरफ से बाप बेटी को गाड़ी से कुचल जाने की खबर सुनी थी। अब जब यह खबर सामने आई थी तो उस वक्त जो पाकिस्तानी कौम का अंदाज है कि जब शुरू में चीज सामने आती है हला हम उसको उस पर अपनी राय सोशल मीडिया पर हमने उसको बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया। लेकिन जब किसी भी चीज या किसी भी मामले में सजा या जजा का कॉन्सेप्ट आता है तो हमसे बड़ा आप कह लें मुनाफिक कोई नहीं। सजा और जजा का कॉन्सेप्ट क्या है इस पे तो बात करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी आपको नताशा की जो कहानी है आपको याद होगी उसको दोहरा देता हूं। चलें, नताशा दानिश, उसके खामद, बहुत सी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव, वो खुद एमडी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल, सबको पता है। अब जब उसने पहले जब ये 2 माह बाप और बेटी को कुचला, उससे पहले उसने एक गाड़ी को भी टक्कर मारी, एक मोटरसाइकिल सवार को भी जख्मी किया। अब एक जो मामला वो कहते हैं ना कैमरे की आंख इसको अगर ना महफूज करती तो हमें ये बात इस तरह बताई जाती कि शायद यहां पर गाड़ी नहीं थी, खोता रेडी नहीं थी या भाई जहाज था। ये तो कैमरे की आंख थी जिसने इतना कुछ महफूज कर लिया और वो सामने आ गया और वो चल गया कि आप और मैं ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि वो इस मामले में कसूरवार है। अब उस कसूरवार होने के बाद जब भी कोई तगड़ा बंदा होता है उसको खींचने के लिए और तगड़े लोग पावर में बैठे, जो आपके कहते हैं ना पुलिस में हुक्मरान, हर बंदा, आपको याद होगा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब पहुंच गए थे, जो इमरान साहब थे और उनकी बेटी आमना जो इस एक्सीडेंट में जान भाग हुई थी। अब उस वक्त सारे पहुंच जाते हैं लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता, ये नहीं करता या कानूनी तौर पर ये बात नहीं बताता कि भाई क्या करें तो सजा मिले। मुझे याद है कुछ साल कबल एक कहते हैं ना एक ऐसा केस जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान वकील बन गए थे, उन्होंने खुद उसको शाहरुख जितोई साहब का कि एक लड़का कुछ बच्चियों के पीछे उनके घर तक जाता है और आगे उसका लड़कियों का भाई आ जाता है और उससे तू तड़ाक में वो अपने गनमैन से गन लेता है और वहीं पे उसको मार देता है। और इस केस की ऐसे समझे पूरा पाकिस्तान इसके पीछे था, लेकिन एंड क्या हुआ, और जो बच्चा इसमें फायरिंग से जहां भाग हुआ उसके वालिद उस वक्त सर्विंग डीएसपी थे। जी हाँ, डीएसपी थे। और उनकी फैमिली के बारे में बताया जाता है कि उनकी फैमिली, चचा, खालू, इर्द गिर्द बहुत से सरकारी गस्टेड अफसरान मौजूद सर्विस में थे। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा है, आपका तगड़ा बंदा ऐसा है और हमारी नफ्सियात ऐसी है कि हम एक दूसरे को मतलब अगर मुझे पता चले कोई तगड़ा मेरा वाकिफकार जिसने कोई क्राइम कर दिया, वो क्राइम करने के बाद अगर मुझसे हेल्प मांगे तो मैं ये सोचे बिना कि ये तो इसने ये जुर्म किया, मैं चल पड़ूंगा, जिसके साथ किया मैं उसको कहूंगा छोड़ पड़े यार, तू क्या कर लेगा, तू माफ कर दे। हमारा यकीन सजा और जजा के कॉन्सेप्ट से उठता चला गया है या उठ गया है या हमने उठा लिया है। और किसी भी माशरे में जब सजा और जजा की बात खत्म हो जाती है ना, फिर वो माशरा नहीं रहता, वो जंगल का कानून होता है। जंगल के अंदर तगड़ा होता है ना, शेर से किसने जाके पूछना है कि भाई कितने खाए थे, किसने जाके पूछना है, हर किसी ने अपनी जान बचानी है। तो अगर आप जंगल का कानून बना रहे हैं तो फिर आप अपनी भी जान बचाएंगे। बहरहाल नताशा का आज 2 केसेस उस पे हुए। पहले तो केस ये हुआ था कि जी उसने ड्राइविंग की, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसने चीजें तोड़ी और उसमें जो मुद्दत दी गई वो मरहूम के भाई को दी गई। गरीब लोग थे, पता नहीं कितना प्रेशर आया होगा और उन्होंने तो यही कहा कि उन्होंने अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया। पर मैं ये जरूर जानता हूं अपनी क्राइम रिपोर्टिंग की हिस्ट्री में कि अल्लाह के नाम पे माफ बेचारे वो क्या करते, जिनके घर वो पापड़ बेच के गुजारा करता था वो केस लड़ सकता था। आप यहाँ पे थोड़ी सी किसी की चिंदी चोर के केस में चले जाएं, 6-6 साल मुकदमे पड़ते हैं। आप 2 दिन अपना काम छोड़ के अदालत जाएंगे, आपका सिस्टम ऐसा है
आप नहीं निभा सकते, 5वें दिन आप हाथ बांध लेंगे, जब वकील आपको 6 चक्कर लगवाएगा आप हाथ बांध लेंगे। तो वो केस तो निकल आया। अब जो दूसरा केस है नताशा का, जो सरकार की मुद्दत में है, जिसमें यह है कि वो क्रिस्टल मेथ यानी कि आइस के नशे में थी, अब उस केस में आज एडिशनल सेशन जज ने उनकी जमानत मंसूख की है। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूँ, पर मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ अल्लाह करे ये जमानत मुस्तरद होने के बाद उसको किसी सजा जजा की तरफ ले आए। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अलमिया ये बन चुका है कि अगर आप कोई भी गुनाह कर लें और आपके पास देखें, मारा बंदा तो गुनाह करने से पहले बचता है, कर ले तो उसको फाड़ फाड़ के ले जाते हैं। आप जेल चले जाएं, आपको जेल में कोई एक तगड़ा बंदा दिखा दे सिवाय सियासी कैदियों के, आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कोई। और अगर किसी तरह भी आपको कोई इनिशियल इब्तदाई छोटी अदालत सजा दे दे, अदालत आलिया उज़्मा, आपके पास इतने आप पैसा होना चाहिए, आप निकल आएंगे, आप निकल आएंगे। आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका माशरा, आपके लोग, आपकी इर्द गिर्द सब आपको निकाल लेंगे। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि कौम के दिमाग में जब ये बात आ जाए कि इंसान यानी कि गरीब को ये लगे होना कुछ नहीं यार बस सुलह ही कर लो, और अमीर को ये लगे मैं निकल आऊंगा, तो फिर आप एक अनारकी की सूरत में जाते हैं। हमारे नताशा का केस हो, शाहरुख का केस हो, हमें कोई ना कोई तो एक काम ऐसा साबित करना चाहिए जिसमें हम सजा दे लें, जिसमें हम कहें कि नहीं भाई ये मुजरिम था, इसको अब सजा होगी, ताकि आने वाले लोगों को कम अज कम ये जहन में हो कि यार ये सजा जो है वो आपको बुरे काम पे मिली है, सजा हमें देनी होगी, ताकि आपके माशरे में लोगों को इस बात पर यकीन हो कि जब भी कोई गलत काम किया जाएगा डर हो। डर आपको क्यों इस्लाम में सजा जजा का कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप जाएंगे आपका हिसाब होगा दुनिया में भी आखिरत में भी, ताकि आपको इस चीज का डर हो कि बुराई का अंजाम बुरा है। अब नताशा के केस में या आप शाहरुख के केस में जो भी देख लें, जब कोई तगड़ा बंदा होता है तो वो सोसाइटी के अंदर उस सोसाइटी में गरीबों को आप ज्यादा अंदाज में मतलब है कि असर अंदाज होते हैं, तो इस वक्त जो ड्यूटी बनती है वो स्टेट की बनती है। सो अगर आज एडिशनल सेशन जज ने उनकी जमानत मुस्तरद की है ड्रग्स के केस में, जो आइस क्रिस्टल मेथ उनकी साबित हुई, और उसमें शुक्र है कुछ स्टेट एक्टिविटी और उन्होंने अपनी मुद्दत में मुकदमा दिया था, तो खुदारा मुझे ये भी डर है कि कहीं ये तो नहीं हो रहा कि सिंध के कोई वजीर जो है वो अपनी दिहाड़ी के चक्रों में है, क्योंकि ये तगड़ी अरबों रुपए की पार्टी है। सो हमें ये भी देखना है कि क्या इस केस में हुकूमत, सरकार, स्टेट आखिर तक जाती है, और सजा और जजा का कॉन्सेप्ट हमें इसलिए अपनाना होगा कि हमें जंगल नहीं बनाना पाकिस्तान को। अगर आप सजा नहीं देते, आपकी सोसाइटी में अगर ये पता चल जाए कि किसी को किसी जुर्म पे सजा नहीं होती, तो फिर क्या होता है? अगर आप रिश्वत लेते हैं तो वो मशहूर है ना, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे, देकर छूट जाएंगे। भाई आपकी पूरी मशीनरी बैठ जाती है, क्योंकि जब किसी को पता है कि यार मैं किसी को जवाब दे ही नहीं हूं, मैं कोई गलत काम करूं मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, तो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी? जंगल का कानून होगा ना, जंगल का कानून होगा तो फिर यही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। सो नताशा केस में मुझे लगता है कि हमें मिसाल बनाने की जरूरत है, और अगर हम ये मिसाल बना लेंगे तो उसको देखकर बहुत से यंग दिमाग उनको ये भी डर पड़ेगा कि ये मंशियात, ये नशे, ये ड्रग्स सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आपके बिहेवियर को भी ऐसा तब्दील करते हैं कि जिससे आप ऐसे जुर्म करते हैं कि आप पूरी जिंदगी सलाखों से बाहर नहीं आ सकते। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह।